वेलकम चिल्ड्रन, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 पर भाषा ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तुकांत शब्द, समान तुक वाले शब्द, कारक, उपसर्ग, प्रीफिक्स, प्रत्यय, सफिक्स। हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में तुकांत शब्द, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय यह सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम इन चारों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तुकांत शब्द, समान तुक वाले शब्द। तुकांत शब्द का अर्थ है राइमिंग वर्ड्स। जो हम बोलते हैं तो वह बोलने के समय पर भी सेम कुछ सेम सिमिलर एक जैसे प्रतीत होते हैं, और जिन शब्दों का अंत वाला अक्षर, लास्ट वाला जो अक्षर है वह समान होता है, उन्हें तुकांत शब्द, राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे ठेला, केला, गोला, खोला, मेरे, तेरे, चीज, बीज, शोर, मोर, मच, नच। जैसे कि ठेला शब्द में ला आखिरी शब्द है और केला शब्द में भी ला, इन दोनों के जो आखिरी शब्द हैं वह सेम हैं। तो इसको हम राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्द या समान तुक वाले शब्द कहते हैं। कारक, इसके बाद हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्ह को, साइन को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जो वाक्य हम कह रहे हैं उसका अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वह हमें पता चलता है। उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। कारक के कुछ चिन्ह भी होते हैं, साइन या सिंबल भी होते हैं, जिसे हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। और हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में जो 8 कारक हैं वह हैं कर्ता, इसका जो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है वह है ने। दूसरा कारक है वह है कर्म और इसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा है करण और कर्ण का जो विभक्ति चिन्ह है वह है से और द्वारा। उसके बाद चौथा है संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। पांचवा है अपादान और इसका विभक्ति चिन्ह है से। छठवां कारक है संबंध, इसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। सातवां कारक है अधिकरण और इसका विभक्ति चिन्ह है मैं, पर। आठवां जो कारक है वह है संबोधन और इसका जो विभक्ति चिन्ह है, जो सिंबल है वह है हे, अरे, अजी। ये देखिए, क्रमबद्ध तरीके से हम यह देखते हैं कि कारक और कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक, पहला है कर्ता। कर्ता का जो चिन्ह है वह है ने। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण मैं, पर। संबोधन हे, अरे, अजी। तो यह है कारक
और उनके कारक चिन्ह। सबसे पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिससे क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है करने वाला। जैसे कि सीता ने गाना गाया, कृष्ण ने बांसुरी बजाई। तो इसमें जो कर्ता है वह कौन है? जो क्रिया कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सीता ने गाना गाया, कृष्ण ने बांसुरी बजाई। तो यहाँ सीता और कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है, तो यह है कर्ता कारक। नंबर 2 है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, इसमें वाक्य की जो क्रिया है उसका जो फल मिलता है, जो रिजल्ट है, वो जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने रेखा को लड्डू खिलाए, गीता ने पिताजी को पत्र लिखा। तो माँ ने किसको लड्डू खिलाए? रेखा को। गीता ने किसे पत्र लिखा? पिताजी को। तो जिस वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम साइकिल से बाजार गया। तो यहाँ करण कारक है से, साइकिल से। मोहन चम्मच से चीनी को घोलता है। तो जो चीनी है वो किससे घुलती है? चम्मच से घुल रही है। संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देना है उस पद को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इस सिया ने आकाश को किताब दी, राम ने गरीब को वस्त्र दिए। अपादान कारक। वाक्य में जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, चूहा बिल्ली से डरता है। संबंध कारक। सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नीलम के पिताजी डॉक्टर हैं, साई का भाई आ गया। यहाँ संबंध के बारे में पता चल रहा है तो इसे संबंध कारक कहते हैं। नंबर 7 है अधिकरण कारक। जिस पद से क्रिया से आभार का बोध होता है वह पद अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कमल तालाब पर खिलते हैं, गैस पर खाना पक रहा है। संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान अब क्या होगा, अरे श्याम पानी तो पिला दे। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है वह भी इसमें लगाया जाता है। जैसे अरे भगवान, हे भगवान, अरे, इसके बाद संबोधन चिन्ह जो है वह लगाया जाता है। तो बच्चों यह हो गए कारक। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रीफिक्स। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश वह शब्द जो किसी भी शब्द से पहले, किसी भी वर्ड से पहले जुड़ते हैं, स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और उस शब्द के जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है उसको चेंज कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उप का जो अर्थ है, उप का जो मीनिंग है वह होता है समीप, निकट या पास। उप का अर्थ है पास में। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, सृष्टि, नई चीज़ें कुछ बनाना। तो जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं, वे,
वे उपसर्ग है, इसमें हमने शब्द जोड़ दिया शेष। जब ये दोनों जुड़ गए तो बन गया विशेष। निर उपसर्ग में जब हमने दोष शब्द को जोड़ा तो उसका अर्थ हुआ, उससे जो शब्द बना वह बन गया निर्दोष। तो दोष शब्द में जब हमने निर जोड़ा तो बन गया निर्दोष और इसका अर्थ भी बदल गया। उपसर्ग के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। निर प्लस धन निर्धन, वे प्लस नर्म विनम्र, निर प्लस बल निर्बल, वे प्लस फल विफल, प्र प्लस हार प्रहार। तो बच्चों, उपसर्ग जिसे कि इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है, वह शब्द है जो किसी भी शब्द के आगे फर्स्ट स्टार्टिंग में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय सफिक्स, जो शब्दांश शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदलते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बच्चों हमने देखा कि जो शब्द पहले जुड़ते हैं, स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रति का अर्थ है साथ में और अय का अर्थ है लगने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में लगने वाला। जैसे मित्र शब्द में जब हमने ता प्रत्यय को जोड़ा तो नया शब्द बन गया मित्रता। चढ़ शब्द में जब हमने आई प्रत्यय को जोड़ा तो बन गया चढ़ाई। आइए हम प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। चमक प्लस ता चमकता, महान प्लस ता महानता, बाल प्लस क बालक, चमक धन ई दीर्घ ई चमकी, अन प्लस पढ़ अनपढ़। तो बच्चों, प्रफिक्स वह शब्द है, प्रत्यय सफिक्स वह शब्द है जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर उसका जो अर्थ है वह बदल देते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में समान तुक वाले शब्द, राइमिंग वर्ड, कारक, उपसर्ग, प्रीफिक्स, प्रत्यय, सफिक्स, इनके बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हिंदी व्याकरण के इन महत्वपूर्ण हिस्सों को समझने की कोशिश कीजिए। हम अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन एंड हैप्पी लर्निंग।